कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज है हमारी रिवीजन सीरीज का डे 14। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी किसके बारे में? इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में, जिसमें हमने बात करी थी उसके थ्योरेटिकल पोर्शन और लमसम और इंस्टॉलमेंट मेथड के नॉर्मल क्वेश्चंस की। ठीक है जी। आज हम बात करते हैं आगे। आज हम बात करने वाले किसकी? अगर देखिए, कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे उनमें हो क्या रहा था। कल के क्वेश्चंस में हमने क्या किया था? बहुत सिंपल कि भाई हमने शेयर इशू करे, लोगों ने पूरा पैसा टाइम पर दिया, तो बेटा इसमें तो कभी कोई दिक्कत होती ही नहीं है। ठीक है जी। तो आज हम बात करते हैं आगे। ठीक है। आगे बात करने से पहले चैनल पर नए हो तो बच्चों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, वीडियो देख तो रहे हो लेकिन लाइक नहीं हो रही है, तो वीडियो को कर दो लाइक। और कोई डाउट वगैरह कुछ हो तो कमेंट करके बता दो। ठीक है, ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बस इतना सा काम आपको करना है, बाकी मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं। ठीक है जी। तो सुनो, आज हम बात करने वाले किसकी? नेक्स्ट टॉपिक की, कि सर हमने पैसा मांगा लेकिन लोगों ने पैसा देने से मना कर दिया। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर। अच्छा, हमने पैसा मांगा अलॉटमेंट के टाइम पे, लेकिन लोगों ने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एडवांस। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, एक बात और याद रखना, देखो आपको बता रहा हूं, किसी को मत बताना। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस सिर्फ इंस्टॉलमेंट मेथड में हो सकता है, लमसम मेथड में नहीं हो सकता। सर क्यों? ये तो आप भी बता सकते हो वैसे। अरे लमसम मेथड में जब पूरा पैसा एक बार में ले जाए तो कॉल्स इन एरियर का मतलब ही नहीं ना कॉल्स इन एडवांस का। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस कब होगा? जब इंस्टॉलमेंट मेथड होगा। ठीक है। अब चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन में हो, अंडर सब्सक्रिप्शन में हो, या फिर किस में हो, फुल्ली सब्सक्राइब में हो, तरीका वही रहेगा। ठीक है। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके उसको समझेंगे। ठीक है जी। तो पहले करेंगे कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस की बात, फिर करेंगे बेटा फोर्थ फीचर और री इशू की बात। ठीक है जी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आगे। ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पे कॉल्स इन एरियर, और यहां पे लिख देता हूं कॉल्स इन एडवांस। बच्चों दोनों का मतलब समझो पहले। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है भाई? एरियर का मतलब बकाया, बकाया मतलब रुका हुआ। इसका मतलब मैं लिख दूं ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है जी। पैसा ड्यू तो हो गया लेकिन अभी मिला नहीं। ठीक है। और ये क्या है हमारे लिए? सर रिसीव्ड बट नॉट ड्यू। मिल गया लेकिन अभी ड्यू नहीं हुआ, समय से पहले मिल गया, सिंपल सी बात ही है। ठीक है जी। तो देखो इनका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर याद रखना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बेटा, क्वेश्चन वैसे नहीं पूछेगा बट कभी एमसीक्यू में पूछ लिया इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, 10% पर एनम, और बेटा इसका 12%। तो ये दो चीजें याद रखना। इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 10% और 12% पर एनम। ठीक है जी। ओके, ठीक है। और सुनो, अच्छा आप सिंपल सी बात बताइए, कॉल्स इन एरियर क्या है मेरे लिए? सर पैसा ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब मेरी तरफ से ड्यू हो गया, मैं आपको सामान दे चुका, मुझे आपसे पैसा लेना है, तो बच्चों मेरे लिए क्या बन गई? वैसे तो एसेट बन गई। ठीक है, बट एसेट साइड लिखते नहीं है, वो अलग बात है। ठीक है जी। है तो क्या ये एक तरीके से एसेट ही है, और ये क्या है? मेरी एक लायबिलिटी है। बात समझ में आ रही है जी? तो अब इसका ट्रीटमेंट समझते हैं फटाफट से एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, और कैसे होंगी एंट्रीज वो समझेंगे। ठीक है जी। तो बच्चों मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, फटाफट से ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है ये, देखिए आप सामने कह रहा है जी एक्स लिमिटेड ने इशू करे कितने? 50,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है बच्चों, ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ठीक है, हमने 50,000 शेयर इशू करे 10 रुपए वाले, 2 रुपए के प्रीमियम पे। कल भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं हमने, घबराने की जरूरत नहीं है।
पेएबल है 3 रुपए एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट कितने का 4 का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की 3 की। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर यहां पे प्रीमियम के बारे में बताया ही नहीं, तो बेटा याद रखना अगर प्रीमियम के लिए क्वेश्चन कुछ ना बोले, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर कभी ऐसे क्वेश्चन में आपको बताया एप्लीकेशन 3 की, अलॉटमेंट 4 की और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है 3 की, 4 3 7 3 10 हो गए, तो 2 रुपए का प्रीमियम किस पे लें, कुछ बताया ही नहीं है ना। तो बेटा इस केस में हम क्या करेंगे ना, जो 2 रुपए का प्रीमियम है याद रखना हमेशा किस पे लिया जाएगा, अलॉटमेंट पे। बात समझ में आ गई। तो बेटा यहां पे लेंगे 2 रुपए का प्रीमियम। ओके ठीक है जी। तो 50,000 शेयर है, 3 4 2 6 और 3, ये हो गया पूरा। एप्लीकेशन आई कितने की 55,000 शेयर्स की, एप्लीकेशन आई कितने की है 55,000 शेयर्स की। तो बच्चों हम जो पहली एंट्री करते हैं ना, हमेशा याद रखना हम करते हैं एप्लीकेशन के आने की, ठीक है। तो हमारे पास एप्लीकेशन आई कितने पे है 55,000 शेयर्स पे, और हमने एप्लीकेशन मांगी कितने की थी, देखो ये लिखा ना एप्लीकेशन 3 रुपए की मांगी थी। तो बच्चों पहली एंट्री, देखो मैं क्वेश्चन को आगे नहीं पढ़ रहा अभी, ठीक है। पहली दूसरी तीसरी एंट्री 2-3 एंट्री ना आराम से कर सकता है हर बच्चा, अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो पहली एंट्री करेंगे किस चीज की, एप्लीकेशन के आने की। तो बताइए पहली एंट्री क्या होगी। सर पैसा आएगा बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे डेबिट, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है जी। बच्चों कितने रुपए की आई है एप्लीकेशन, 50 नहीं 55, 55,000 शेयर्स पे आई है एप्लीकेशन 3 रुपए के हिसाब से। तो टोटल कितना हो गया 5-15, 5-15 यानी कि 1,65,000। ओके 165 क्लियर है जी। ठीक है बच्चों दूसरी एंट्री, पहला आपको पता है इसको खत्म करना है तो खत्म कर देते लो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से 165, कल बताया था ना, पहले इसको क्या करेंगे खत्म। ठीक अब याद रखना कल भी बोला था आज फिर बोल रहा हूं, हम मैक्सिमम उतने शेयर देंगे जितने हमने क्या करें इशू, मांगे कितने आपने 55, लेकिन मैं दूंगा कितने सर सिर्फ 50,000 दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। ठीक तो बच्चों 50,000 से क्या कर दो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना 50,000 पे 3 रुपए के हिसाब से, 3 रुपए की ना एप्लीकेशन, तो 50,000 इंटू 3 150। बात समझ में आ गई जी। तो 50,000 पे 3 के हिसाब से कितना हो गया 150। ओके अब ध्यान से सुनो, आगे क्वेश्चन ने कुछ बोला तो नहीं है भाई 50, अभी जो 15,000 रुपए उसके लिए क्या क्वेश्चन ने कुछ कहा, नहीं कहा तो मैं अपने मन से कर लूंगा कुछ भी, लेकिन क्वेश्चन ने तो नहीं कहा, देख लेते हैं। कह रहे जी एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड, अरे क्वेश्चन कह रहा है साफ साफ, क्वेश्चन ने कह दिया कि भाई जो एक्सेस पैसा आया उसको क्या कर दो रिजेक्ट कर दो। ठीक है जी कर देते हैं। अच्छा जब पैसा आया था तो बैंक को डेबिट किया था, वापस करने के लिए क्या करोगे बैंक को क्रेडिट कर देंगे जी। लो तो टू बैंक अकाउंट कितने से बच्चों 5,000 पे 3 रुपए के हिसाब से पैसा आया था 15,000, तो 15,000 वापस कर देंगे। ठीक तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पे भी कितना है 165, यहां भी कितना हो गया 165, बराबर बराबर जी। एंट्री नंबर 3 बताओ जी। अब बारी आ गई सर अलॉटमेंट का पैसा मांगने की। ठीक अलॉटमेंट कितनी मांगेंगे सर, अलॉटमेंट है तो 4 रुपए की, तो 4 की क्या है कैपिटल, दोनों को अलग अलग लिखा है इसलिए बेटा 4 रुपए की कैपिटल और 2 रुपए का क्या है हमारा प्रीमियम, तो टोटल मांगने 6 रुपए। ठीक अलॉटमेंट मांगनी है, मांगनी तो क्या है हमारे लिए एसेट, एसेट है तो क्या करेंगे डेबिट। ठीक है जी एंट्री बताओ। लो सर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से 6 इंटू 50। बच्चों अब तो 50,000 रुपये मांगेंगे 55 से थोड़ी, जिससे 5,000 रुपये वापस कर दिए, जिसके 5,000 शेयर वापस कर दिए उससे शेयर मांगने का अब हमें कोई हक नहीं है। ठीक तो हम 50,000 रुपये मांगेंगे कितने के हिसाब से 6 के हिसाब से, बताओ कितना आएगा 5 6 जो होते हैं 30 यानी कि 3 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा बच्चों, कैपिटल कितने की है बेटा आपको वाइफर्गेशन देना पड़ेगा कि भाई 4 रुपए की कैपिटल और 2 रुपए का क्या है प्रीमियम। ठीक है तो 50,000 इंटू 4 यानी कि 2 लाख रुपए कैपिटल के, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बेटा 2 रुपए का, तो 50,000 पे 2 के हिसाब से क्या है प्रीमियम है 1 लाख का।
बच्चों मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी। अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम है तो बेटा बता देना, देखो बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है जी। अब अलॉटमेंट तक ये 3 एंट्रियां बड़ी सिंपल होती हैं, हर बच्चा इन 3 एंट्रीज को कर सकता है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 1-1.5 नंबर तो आपका यहाँ 3 एंट्रीज में ही पक्का हो गया। समझ में आ रही बात। चौथी एंट्री पे चलता हूं बच्चों, ध्यान से समझना। चौथी एंट्री किस चीज की होगी? पैसे के आने की। अब आप लोग समझदार हो, मुझे सोच के बताओ कि अलॉटमेंट पे पैसा आना कितना है। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, अलॉटमेंट पे 3 लाख रुपए आने। हाँ 3 लाख आने, आप कह रहे हो 3 लाख आने, हमने 3 लाख की अलॉटमेंट मांगी, 3 लाख आने। ठीक है जी। अच्छा 3 लाख आने सर, कहीं पे देखना पीछे कहीं एडजस्ट तो नहीं करा? नहीं सर, 15,000 जो एक्स्ट्रा आए थे वो तो हमने क्या कर दिए थे वापस। तो सर ठीक है, पूरे 3 लाख आने हैं, वेरी वेरी हैप्पी। कल होता तो हम उसको 3 लाख से एंट्री कर देते, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3 लाख। बट आज दिक्कत कुछ और हो गई हमारे साथ, और वो दिक्कत क्या है पता है? ये रही। आगे पढ़ता हूं, देखो मैं क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ रहा हूं, तो एक बार पूरे क्वेश्चन की रीडिंग करके अगर आप ऐसे स्टेप वाइज करो कुछ छूटेगा नहीं, गलती नहीं होगी। समझो क्या लिखा है। ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड, पूरा पैसा समय पर मिल गया, एक्सेप्ट मिस्टर राज, एक राज भाई साहब हैं उनको छोड़ दो, अ होल्डर ऑफ 2000 शेयर, जो कि 2000 शेयर्स के मालिक हैं। कितने शेयर उनके पास? 2000। ओके। नॉट पेड अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, तो कॉल मनी की बात कॉल मनी पे करेंगे, अभी अलॉटमेंट पे तो अलॉटमेंट की बात करते हैं। भैया मिस्टर राज ने हमें 2000 शेयर पे क्या नहीं दी? अलॉटमेंट नहीं दी। अरे सर अभी पीछे पढ़ा था ना, ड्यू, यहां ड्यू हो चुका है, ये ड्यू की एंट्री हम कर चुके हैं, बट रिसीव नहीं हुआ। पैसा ड्यू हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। बात समझ में आई? तो बच्चों कॉल्स इन एरियर हो गया नहीं हो गया? ड्यू बट नॉट रिसीव, एक व्यक्ति पैसा देने से मना कर रहा है तो क्या हो गया मेरे? कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो मैं एंट्री लिखता हूं पहले। पैसा आएगा, एक व्यक्ति नहीं दे रहा, बाकी सब तो दे रहे हैं ना, तो पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक, पैसा आ रहा है डेबिट। देखो मैं आपको पूरी एंट्री समझा रहा हूं, ध्यान रखना, मैं ऐसा नहीं कि आपको लिखवा रहा हूं रटवा रहा हूं, नहीं। पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, डेबिट। ठीक, एक व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा ना, तो उसको क्या बोलोगे? कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर भी मेरे लिए क्या है? एसेट है, इसलिए क्या करेंगे? डेबिट। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। ठीक, ओके जी। 2, बेटा पैसा आना है 3 लाख, तो इसको खत्म कर देता हूं 3 लाख से ही। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी, कितना आना है? 3 लाख। लो बेटा ध्यान से समझना, मेरे को 3 लाख रुपए डेबिट थे, मैंने 3 लाख से क्रेडिट कर दिया, यानी कि 3 लाख रुपए आने थे, 3 लाख रुपए आने थे। ओके जी, मैंने क्रेडिट कर दिया। अब उसमें से कितना नहीं आया? एक व्यक्ति ने 2000 शेयर पे क्या नहीं दी? अलॉटमेंट नहीं दी। अलॉटमेंट कितने की थी? सर थी तो 4 की। बट बेटा ऐसा तो होगा नहीं कि अगर मेरे को किसी को पैसे देने हैं और मेरा मन नहीं है उसको पैसे देने का, मैं उससे कहूँ यार देख मैं तेरे 4 रुपए तो नहीं दूंगा, 2 रुपए तू प्रीमियम वाले ले, ऐसा होगा नहीं। अरे जिस व्यक्ति को पैसा नहीं देना वो पूरा ही नहीं देगा। ठीक है ना। तो बेटा राज ने 2000 शेयर पे कितने नहीं दिए मुझे? 6 रुपए। तो टोटल कॉल सिनेरियो कितना हो गया मेरा? 6 इंटू 2000 कर दो, कितना आ जाएगा? बेटा ध्यान से समझ लो, कॉल सिनेरियो में आता है जो पैसा नहीं मिला, जो पैसा मैंने मांगा और नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक व्यक्ति है राज, जिसने मुझे 2000 शेयर थे ना उसके, ये 2000 शेयर पे, इन पे कितने रुपए नहीं दिए? 4 रुपए ये और 2 रुपए ये, टोटल कितने नहीं दिए? 6 रुपए। तो 2000 इंटू 6 कितना हो गया? 12000। ठीक, तो बेटा 12000 रुपए नहीं दिए। ओके जी, 3 लाख आने थे, 12000 तो नहीं मिले। आगे सुनो, क्वेश्चन में और भी पॉइंट है। वाइल, जबकि कुमार अ होल्डर ऑफ 1000 शेयर पेड एंटायर मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। एक गंदा आदमी तो एक अच्छा आदमी भी तो है। राज मान लो बुरा है लेकिन कुमार तो अच्छा है। अच्छा क्यों? कुमार ने मुझे अगला पैसा भी दे दिया। कुमार कह रहा है यार बार बार बोलेगा, अगली बार फिर पैसे मांगने आएगा, एक काम कर भाई, तो अपने पूरे पैसे पकड़। अलॉटमेंट का तो दिया ही दिया, साथ साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी दे दिया। तो मुझे बताओ एडवांस कौन सा है? बेटा अगर मैंने आपसे अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर चुका हूं, ये मांग चुका हूं ना, और अगर आप मुझे अलॉटमेंट का ही पैसा दोगे जो बाकी सब लोग भी दे रहे हैं, तो क्या वो एडवांस है? ना, एडवांस है उसके बाद वाला जो पैसा आपने मुझे दिया है।
यानी कि कुमार ने जो मुझे ये 3 रुपए भी दिए ना, ये वाले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए ही तो थे, तो ये मेरे लिए क्या है, एडवांस है। ठीक है, अच्छा एडवांस हमारे लिए क्या है, अभी बताया था कॉल्स इन एडवांस। बच्चों कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए, कंपनी के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है। भाई आगे का पैसा पहले मिल जाना एक लाइबिलिटी बन गई ना, कर्जे में डूब गए हम इनके भाई साहब के, उसका पहले से पैसा मेरे पास आ गया 3,000 रुपया, है ना जी, कर्जे में हूं ना मैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो बेटा क्या कर देंगे उसको, क्रेडिट, लाइबिलिटी है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो 2 कॉल्स इन एडवांस, कितना जी, 1,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए। अब बच्चों ध्यान से समझो इस कहानी को, 3 लाख रुपए आने थे अलॉटमेंट के, जो मैंने यहां लिखा था, अलॉटमेंट के कितना आते, 3 लाख, जिनमें से 12,000 तो नहीं आए। 12,000 क्यों नहीं आए, क्योंकि एक व्यक्ति ने पैसे देने से मना कर दिया, ओके, लेकिन एक व्यक्ति ने 3,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, तो मेरे पास आए कितने, सर 3 लाख आने थे, 3,000 एक्स्ट्रा आ गए, ओके, तो 3 लाख 3,000 हो गए, आगे के पैसे आ गए ना, तो 3 लाख 3,000 तो ये आ गए। अब उन 3 लाख 3,000 में से 12,000 आए भी तो नहीं है, तो उनको क्या कर दो, माइनस कर दो, है ना, है ना, तो कितना आ जाएगा जी, 2,91,000 मेरे हिसाब से, 2,91,000। तो बच्चों हमारे बैंक में आया कितना, 2,91,000, ठीक है जी, 3 लाख 3,000, 3 लाख 3,000, ठीक, बराबर, ओके जी। बच्चों यहां तक कोई दिक्कत, अगर ये पॉइंट क्लियर हो गए तो अगला पॉइंट आसान है, ठीक, चलो जी, ठीक है सर। एंट्री नंबर 5 बताइएगा, 5वीं एंट्री क्या होगी। अब हुआ ये, फर्स्ट एंड अलॉटमेंट की कहानी खत्म हो गई जी, अब बची फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांग लेते हैं। बताओ जी मांगने की एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारी क्या है, एसेट, बढ़ेगी तो क्या करेंगे, डेबिट, तो एंट्री क्या करोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने से बेटा, 3 रुपए की है, और शेयर कितने हैं, 50,000, तो 50,000 पे 3 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए तो मांगेंगे, हाँ जी लो 1.5 लाख। 2, अब यहां पे देखो, अगर आप ध्यान से देखो ना, सिर्फ फर्स्ट कॉल पे जो है कैपिटल का पैसा है, सिर्फ कैपिटल है, कोई प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम जो था वो पूरा पूरा किस पे हो गया, अलॉटमेंट पे एडजस्ट, तो ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है जी, कितने से बताओ जी, 1.5 लाख से, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम, क्लियर है जी, यहां तक समझ में आ गया, आगे पढ़ो, आगे कोई दिक्कत है तो बताओ, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंट्री नंबर 6, अगला पॉइंट पढ़ो बेटा, क्या है, ये सब हो गया, ठीक है। अब इसका पैसा आना है तो इसको क्रेडिट करेंगे, पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बढ़ेगा, पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक, ध्यान से समझना, बैंक में पैसा आना है, बैंक डेबिट कर दिया, ओके। लेकिन सर यहां पे भी तो एक व्यक्ति ने पैसा देने से मना किया है, किसने, अरे हमारे कुमावस ने, राज भाई ने, राज ने कहा मैं अलॉटमेंट नहीं दूंगा, कॉल भी नहीं दूंगा, ठीक है जी, तो कॉल को क्या कर देंगे, यहां पे भी क्या कर देंगे, कॉल्स इन एरियर, पैसा आना था नहीं आ रहा तो क्या करोगे, कॉल्स इन एरियर डेबिट, ठीक है जी। तो बच्चों यहां पे कॉल्स इन एरियर क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने से बेटा, सुनो बाद में लिखूंगा, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं पहले इसको खत्म करके लिख रहा हूं, थोड़ा सा जगह छोड़ के, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। भाई मेरे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की आनी है जरा बताओ, सर 1.5 लाख की आनी है, हाँ है ना, मेरे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की आनी है, 1.5 लाख रुपए की आनी है, बिल्कुल। अब इसमें से कितना नहीं आया, भाई एक व्यक्ति ने कॉल्स इन एरियर, मतलब राज ने 2,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल देने से मना कर दिया, अच्छा राज के 2,000 शेयर थे 3 रुपए के हिसाब से, यानी कि उसने 6,000 रुपए नहीं दिए, ठीक, तो बेटा 6,000 इसमें आ गया, राज ने 6,000 रुपए नहीं दिए तो 6,000 इसमें आ गया, ठीक। बेटा कुमार ने मुझे पहले से दे रखे हैं फर्स्ट कॉल के,
दिए थे ना, यहाँ लाइबिलिटी बनाई थी, क्रेडिट किया था, है ना। कुमार ने पहले से पैसा दे रखा है तो कुमार दोबारा देने वाला नहीं है, तो बेटा उसको खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। जब इसने एडवांस दिया था तो क्रेडिट किया था, अभी उसको खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। अगर कोई व्यक्ति आपको पहले से आपका पैसा दे चुका है तो आप उससे फिर मांगने चले जाओगे, क्या फिर से पैसे दे देगा, नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ पे अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना, रेक्टिफाई। तो बेटा इसको खत्म करने के लिए डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कितना, 3000। बताओ जी, 1.5 लाख रुपए आने थे, 9,000 रुपए नहीं आए, तो आए कितने आपके पास, 1,41,000, 1,41,000। बात समझ में आ गई जी, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये हमारा जो क्वेश्चन था ना पूरा हो गया, इसी में था कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है जी, बताइए यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ, होनी तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी अगर है फिर भी तो आप मुझे बता सकते हो जल्दी। नहीं है, चलिए। अब आप सोच रहे होंगे पहले ही कि सर ने ये जगह क्यों छोड़ी है। अरे भाई यहां पर अगला टॉपिक कराऊंगा ना, पेड एंटायर मनी ड्यूरिंग अलोंग विद अलॉटमेंट, ठीक है। एंड मैं यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन को आगे, एंड राज शेयर्स वर फोरफिटेड। बेटा राज के शेयर्स को क्या करना है, हमें फोरफिट करना है, ठीक है। एंड री इशूड, बेटा री इशू में कई सारे केस करने हैं हम लोगों को, पर मैं अभी एक केस करा रहा हूं जिसमें हम सारे ही शेयर्स क्या कर देंगे, री इशू कर सकेंगे, ठीक है जी। एंड री इशूड एट द रेट 8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप, ठीक है जी। तो ध्यान से समझेंगे इस चीज को भी साथ के साथ, क्योंकि नहीं इसके लिए मुझे फिर पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। फिर कल मैं आपको सिर्फ इसके पहले क्वेश्चंस कराऊंगा, इनके आगे बढ़ेंगे तब, ठीक है जी। 6 हो गए, 7 पे आओ। बेटा अगर अब आप इनके शेयर्स को क्या करोगे, फोरफिट करोगे। फोरफिट किसके शेयर करेंगे, राज के, ठीक है। तो फोरफीचर की एंट्री क्या होगी, ध्यान से समझना बेटा। फोरफीचर की एक एंट्री होती है, रीइशू के टाइम पे फिर 2 एंट्री होती है, ठीक है। एक रीइशू करने की और एक उसका जो बचा हुआ बैलेंस होता है फोरफीचर का, उसे कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने की, ठीक। तो फोरफीचर की बात शुरू हुई है तो फोरफीचर के लिए कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना। सबसे पहली बात, कोई भी कंपनी शेयर्स को फोरफिट कर सकती है, लेकिन फोरफीचर जो फोरफिटेड शेयर्स हैं, फोरफिटेड शेयर्स को जब रीइशू करेगी, फोरफिटेड शेयर्स को जब रीइशू करेगी तो उनको डिस्काउंट पे रीइशू कर सकती है, पहली बात। अच्छा डिस्काउंट पे रीइशू कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं जी, जितना फोरफीचर में बैलेंस होगा, ठीक है जी। इतनी बात याद रहेगी, ठीक है। पहले क्वेश्चन को करा देता हूं, फिर पॉइंट जो होगा वहां पे समझा दूंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा बेटा। फोरफीचर का मतलब शेयर्स को छीनना, शेयर्स को छीनना और जो पैसा आ गया उसको जब्त करना। आप मान लो राज, आपने कोई राज है, ठीक है। आप में से कोई राज हो तो भाई बुरा मत मानना, क्वेश्चन में नाम है, ठीक है। सुन लो, कोई राज है जिसने पैसा नहीं दिया, कंपनी ने उसको बोला कि भैया राज आप पैसे दे दो, आपके जो 3,000 शेयर्स हैं आप उनका पैसा दे दो। राज कह रहा मैं नहीं दे रहा जी कोई पैसे, वैसे मेरे पास है ही नहीं पैसे। भैया पैसे दे दो वरना कंपनी आपसे आपके शेयर छीन लेगी। कह रहा छीन लो, आपको जो करना है कर लो, मैं नहीं दे रहा। बात समझ में आ गई जी। अब भैया जिद पे अड़े हुए तो क्या करे, मजबूर है कंपनी, शेयर छीनेगी। अच्छा जब शेयर दिए थे तो पता है क्या किया था, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। बेटा जब शेयर्स दिए थे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट करी थी, अब वापस छीनेंगे तो शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे, ठीक है जी। तो एंट्री नंबर 7 याद रखना, फोरफीचर के टाइम पे जब शेयर कैपिटल दी थी अभी वापस छीननी है, छीनने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। जब दी थी तो क्रेडिट करी थी, अब छीनेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट। तो बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक एक पॉइंट समझाऊंगा, ध्यान से समझते चलना। शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे उतने अमाउंट से जितना आज तक मांगा है। आज तक मांगा है, हाँ भाई हाँ, कैपिटल का जितना पैसा आज तक मांगा है उतने से क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। बात समझ में आ गई, हाँ जी सर। तो बेटा इससे कितने रुपए मांगे आज तक, कैपिटल की बात कर रहा हूं, कैपिटल के देखना।
सर 3 रुपए ये मांगे, 4 रुपए ये मांगे, 3 रुपए ये मांगे, टोटल कितने रुपए मांग लिए जी? पूरे 10 रुपए मांग लिए। 4 3 7 3 10, कैपिटल के पूरे 10 रुपए मांगे हैं जी। हाँ, उसने नहीं दिया इसलिए हम छीन रहे हैं, ठीक है जी। तो 10 रुपए पूरे आएंगे इसमें कैपिटल में, यहाँ पे जो डेबिट करेंगे फोरफीचर टाइम पे। तो 2000 शेयर थे उसके, इंटू 10 कर दो, कितना हो गया सर? 2000 इंटू 10 तो पता है 20,000 होता है, बिल्कुल। तो लो भैया 20,000 से डेबिट, ठीक है जी। समझ में आ गई बात? हाँ सर, मैंने कल आपको एक बात बताई थी, अगर आपने वीडियो देखी होगी। नहीं देखी? अरे तो भाई पहले पिछली वाली वीडियो देख के आओ, तभी तो ये समझ में आएगा। फिर कहोगे सर समझ नहीं आ रहा। जब तक पीछे वाला नहीं देखोगे तब तक आगे वाला कैसे समझ आ जाएगा? तो देख लो भाई, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आओ, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो गया? हाँ जी हो गया। कल बात बताई थी कि भैया सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल के साथ साथ चलेगा। देखो जरा, यहां कैपिटल थी क्रेडिट, तो सिक्योरिटी प्रीमियम था क्रेडिट, ठीक। अब यहां कैपिटल क्या हुई है? डेबिट, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या होगा? डेबिट। अच्छा, ये बात तो सही है, बात तो सही है ना जी। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा? डेबिट। बट बच्चों ध्यान रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कितना होगा ये भी याद रखना बेटा। आज तक ध्यान से सुन लो, जितना पैसा मांगा गया, सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा और मिल गया। मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा 2000 शेयर पे 2 रुपया, कितने मांगे? 4000, ठीक। अगर मिल जाता तो मैं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता मतलब यहां पे डेबिट नहीं करता। क्यों सर? अरे भाई सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अगर मिल गया तो सिर्फ 5 जगह यूज होगा। कितनी जगह? 5 जगह। कौन सी है वो 5 जगह? बता दूंगा, सब्र करो, सुनो, आगे सुनो। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मांगा और मिल गया तो 5 जगह यूज होगा। साइडर कहते हैं, मिल गया तो छुएंगे ही नहीं उसे, कसम खा लो। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर मिल गया तो बेटा फोरफीचर के टाइम पे कभी यूज मत करना उसको। समझ में आ गई बात? अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल गया तो फोरफीचर के टाइम पे कभी यूज मत करना। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, कभी बाद में कहो सर बताया नहीं था, ठीक। अगर नहीं मिला, सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा और नहीं मिला, तो क्या करोगे उसको? बेटा उसको खत्म करेंगे। क्या करेंगे? खत्म। और खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट, ठीक है जी। सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा और नहीं मिला, और नहीं मिला तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट, ठीक है जी। तो चलिए डेबिट कर देते हैं। एंट्री बताओ। सिक्योरिटी प्रीमियम हमने यहां मांगा और हमें यहां पे मिला नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? डेबिट, ठीक है जी। कितने से? 2000 शेयर पे 2 के हिसाब से कितना आ जाएगा? 4000। समझ में आ रही है बात? 2000 शेयर थे राज के, 2 रुपए के हिसाब से कितना आ जाएगा? 4000, ठीक है जी, ठीक है। अब सुनो आगे, ये बातें क्लियर है जी, ठीक। कैपिटल मांगी, डेबिट कर दी जितनी मांगी उतनी। सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा और नहीं मिला, डेबिट कर दिया। अब बची 2 चीजें, भाई सिंपल सी बात। अगर आपने राज से राज के शेयर छीन लिए, क्या बात बन गई, देख रहे हो? अगर आपने राज से राज के शेयर छीन लिए तो क्या आपको उम्मीद है कि वो आपका जो कॉल्स इन एरियर आपने डेबिट कर रखा था यहां पे, ये वाला और ये वाला, इसका पैसा आपको देगा? कोई मतलब ही नहीं। अगर आप राज से आपने राज के शेयर छीन लिए तो क्या आपको उम्मीद है कि उसने जो कॉल्स इन एरियर डेबिट आपने जो कर रखा है, आपको उम्मीद है कि वो दे देगा पैसे? जो आपने उम्मीद कायम कर रखी है, क्या आप पैसे देगा? अरे भैया आपने शेयर छीन लिए तो अब तो कोई मतलब ही नहीं पैसे देने का, है ना। तो बच्चों ये जो कॉल्स इन एरियर है ना, इसको क्या कर दो? खत्म। यहाँ डेबिट किया था, खत्म करने के लिए अभी क्या करेंगे? क्रेडिट, ठीक है जी। तो कॉल्स इन एरियर क्या करेंगे? क्रेडिट। तो 2 कॉल्स इन एरियर कितना? बताओ जी बेटा, कितना करोगे? देखो जितना डेबिट किया था, 12000 यहां था और 6000 यहां था, 12 और 6 कितने होते हैं? 18। तो ये 18000 से क्रेडिट हो गया। इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आता है जी जो पैसा नहीं मिला, प्रीमियम और कैपिटल का जो पैसा नहीं मिला वो किस में आ जाएगा? कॉल्स इन एरियर में, ठीक। सर फिर बचा क्या? अब बचा हमारा फोरफीचर। बेटा फोरफीचर में पता है कितना पैसा आएगा? मैं बताऊंगा, आप मत बताओ। अरे सर हम बताएंगे, सुन लो, याद रखना, फिर से कह रहा हूं बेटा, मेरी बात को कान खोल के सुन लो। फोरफीचर में क्या आता है बता दूं? बता दूं? ठीक है बता रहा हूं। फोरफीचर में कैपिटल का, आई रिपीट, कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है, कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है वो आता है फोरफीचर में। बस कैपिटल का
जितना पैसा आज तक मिला है वो आता है फोरफीचर में। बस समझ में आ गई बात। तो बच्चों यहां पे जो शेयर फोरफीचर है वो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट। तो क्या कर दूंगा उसको, क्रेडिट। तो कर देता हूं लो, टू शेयर फोरफीचर। बेटा फोरफीचर में कितना आएगा, कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है, और मिला कितना है भाई। यहां देखो मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा क्या दिया उसने क्या नहीं। इन भाई साहब ने एप्लीकेशन दी थी, सिर्फ कैपिटल थी उस पर, हाँ। क्या उसके बाद अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दी ना। तो इन्होंने सिर्फ कितने रुपए दिए, 3 रुपए। तो एप्लीकेशन कितने की दी, सिर्फ 3 रुपए की। ठीक है जी। तो बच्चों यहां पे आएगा 2000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से, यानी कि 6000। तो आपके सामने है आपकी एंट्री, 20 और 4 24, 18 6 24, बराबर बराबर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया जी, इन भाई साहब के शेयर्स को कर दिया हमने री इशू। क्या करेंगे, री इशू। री इशू की एंट्री बता देता हूं। देखो जी, अगर मैं अब राज के शेयर्स को री इशू करने जाऊंगा, राज के शेयर्स को री इशू करूंगा, तो मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकता हूं। अगर एक शेयर पे बात करूं तो एप्लीकेशन के 3 रुपए दिए, इसने सिर्फ फोरफिट कितना किया भाई। मैं अब सुनो, री इशू के टाइम पे ध्यान से सुन लेना, री इशू के टाइम पे मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं जितना हमने फोरफिट किया है। जितना आज तक फोरफिट किया है मैक्सिमम उतना डिस्काउंट दे सकते हैं जी री इशू के टाइम पे। बात समझ में आ गई। तो जब भी हम शेयर्स को करेंगे री इशू तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना देंगे, जितना हमने फोरफिट किया है। ठीक है जी। तो बताओ हमारे केस में हमने अभी फोरफिट कितने किए थे, और फोरफिट कितने करते हैं, जितना कैपिटल का पैसा आज तक मिला है ना। तो बेटा इस केस में सिर्फ 3 रुपए मिले हैं ना, तो मैं मैक्सिमम डिस्काउंट भी कितने का दे सकता हूं, 3 रुपए का। ठीक, तो एंट्री बताओ जी। सर मैंने री इशू करे लेकिन 8 रुपए में पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। 2, अच्छा डिस्काउंट भी तो दे रहा हूं, हाँ डिस्काउंट दिया है तो क्या किया है सर, डिस्काउंट तो हमारे लिए लॉस होता है, लॉस है तो क्या करेंगे, डेबिट। तो बेटा डेबिट कर देंगे किसको, शेयर फोरफीचर को। किसको करेंगे, शेयर फोरफीचर। सर क्यों, मैंने कहा ना डिस्काउंट देंगे उतना जितना फोरफीचर में है। तो बेटा फोरफीचर में 6000, तो 6000 डिस्काउंट थोड़ी दे दोगे, अभी तो 4 का दे रहे हैं, वैसे दे सकते हैं 6000 तक। ठीक है जी। बैंक में कितना पैसा आएगा, जितना मैंने रीइशू करने पे लिया, मैंने 2000 शेयर रीइशू करे 8 के हिसाब से, तो मेरे पास पैसा कितना आया, 8 दूनी 16000। ठीक बेटा फोरफीचर में कितना आएगा, फोरफीचर में आएगा जी 4 रुपया, 2 रुपया। तो 2000 शेयर पे 2 के हिसाब से कितना आया, 4000। अच्छा चीज कितने की दे रहा हूं, चीज मतलब सामान, जो शेयर्स हैं, एक शेयर कितने का, 10 का। तो 2000 शेयर कितने को, 20 के। तो भाई इक्विटी शेयर कैपिटल क्या कर दूंगा, क्रेडिट। कितना, 20000। ठीक ठीक सर। अब सुनो लास्ट एंट्री, पूरा क्रक्स खत्म चैप्टर का। ठीक है, एक प्रोराटा को छोड़ के बस लास्ट एंट्री और समझ लो बेटा। एंट्री नंबर 9, सर कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा ये भी बता दो। बता रहा हूं ना, सुनो बेटा, कैपिटल रिजर्व में कितना जाता है पता है, ध्यान से सुन लेना। कैपिटल रिजर्व में जाता है फोरफीचर, जो हमने फोरफिट किए थे ना अभी, फोरफीचर का बचा हुआ बैलेंस रीइशू करने के बाद, ध्यान से सुन लेना, रीइशू करने के बाद फोरफीचर का जितना बैलेंस बच गया रीइशूड शेयर्स का, सुन लेना ध्यान से, रीइशू करने के बाद रीइशूड शेयर्स का जितना बैलेंस बच गया वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। मतलब सर, अरे भाई सिंपल, मैंने 1000 शेयर रीइशू करे थे, मेरे पास 2000, लेकिन मैंने रीइशू कितने करे, 1000। तो अगर वो 1000 शेयर पे मैंने 5 रुपए, मतलब 3000 रुपए फोरफिट कर रखे हैं, 1000 शेयर पे 3000 फोरफिट कर रखे हैं, और मैंने डिस्काउंट दिया 2 रुपए का, तो बेटा कहीं ना कहीं 1000 रुपए क्या जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है, फिर से सुन लो, रीइशूड शेयर्स का बचा हुआ फोरफीचर का जो बैलेंस है, रीइशू करने के बाद जो फोरफीचर का बचा हुआ बैलेंस है वो जाता है कैपिटल रिजर्व में। अच्छा सर, जो शेयर रीइशू नहीं करे उनका जो फोरफीचर है क्या वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ना, वो कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, वो फोरफीचर के बैलेंस में ही रहेगा, बैलेंस शीट में शो करेंगे उसको। ठीक है, कहां पे करते कैसे करते बताऊंगा, क्लियर। तो बताओ एंट्री,
सर यहाँ देखो, इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो, यहाँ फोरफीचर क्रेडिट किया 6000, डेबिट किया 4000, तो बचा कितना 2000। तो बेटा ये 2000 किस में जाएगा? भाई मैंने फोरफीट टोटल किए 6000 रुपये, डिस्काउंट दे दिए 4000 का, फिर भी कितना बचा मेरे को 2000, तो ये किस में भेज दो? कैपिटल रिजर्व में। एंट्री बताओ। इसको खत्म करने के लिए करेंगे डेबिट, तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना आ जाएगा बच्चों? 2000। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं होनी तो नहीं चाहिए। तो बच्चों ये था मेरा आज का जो टॉपिक था, कंसेप्ट था, ठीक है, जिसमें हमने बात करी किसकी? कॉल सिनेरियो, कॉल से एडवांस, फोरफीचर, रीइशू की। ठीक है, आज हमने 4 टॉपिक क्लियर करें बहुत अच्छे से, आराम से समझ के। जल्दबाजी में मैं कोई फालतू चीजें कराऊंगा नहीं, मैंने कहा ना आपसे, आराम से। 30 दिन बहुत है बेटा, 30 दिन में तो पूरा सिलेबस आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आज था हमारा डे 14। आज हमने कॉल सिनेरियो, कॉल से एडवांस और फोरफीचर, रीइशू को पढ़ा। ठीक है जी, आप एक बार इसको देख लो पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है जी, तो अगली क्लास में अगले टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे देखते हैं, कल कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक भी कर सकते हैं, दोनों साथ साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पर पहले रहेगा कंसिडरेशन अदर देन कैश और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे फोरफीचर, रीइशू वाले जो एग्जाम में जैसे आते हैं। ठीक है नहीं, तो कल करेंगे ये, यानी कि डे 15 में। तो आज था हमारा डे 14, रिवीजन सीरीज 30 डेज वाली चली रही है, आपको पता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों के लिए तो मेहनत चल रही है, बात समझ में आ रही है जी? तो चलिए, धन्यवाद बच्चों।